वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं आईपी फ्रेगमेंटेशन। अभी यार ये तो कॉमन सेंस है यार कि फ्रैगमेंट करना या फिर तोड़ना हर एक चीज के लिए जरूरी होता है। अब आप पूछोगे क्यों तोड़ने की जरूरत क्या है। चलो यार एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सपोज आप इस बिल्डिंग में रहते हो, शिफ्टिंग कर रहे हो। ओके, फिफ्थ फ्लोर पे आपको रहना है या फिर फोर्थ फ्लोर है, यहां पे आपको आपका सामान लेकर जाना है। ओके, सो नाउ द थिंग इज, ये हाईवे है, बहुत बड़ा है। देन उधर से एक छोटा रोड जाता है। ठीक है, वो आपके बिल्डिंग के यहां तक नहीं जाता, आपके बिल्डिंग के बहुत दूर तक जाता है। एंड देन ये और भी छोटा हो जाता है। ओके, और बाद में आपको तो सीढ़ियों से या फिर लिफ्ट से लेकर जाना पड़ेगा। तो अज्यूम करो कि आपको आपके घर का सामान शिफ्ट करवाना है। ओके, तो वो एक ट्रक में से लेकर जा रहे हो, लेकिन ट्रक यहां तक जाएगा क्योंकि इसके आगे वो ट्रक घुस ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, इस ट्रक के अंदर के सामान को छोटे छोटे ऑटो रिक्शा में डाल दोगे जो यहां से यहां तक जा सकते हैं। देन इसके बाद में क्या हो जाएगा कि यार ऑटो रिक्शा उसके आगे नहीं जा सकती। अज्यूम कर लो यार, क्या फर्क गिरता है अज्यूम करने में। अब आप इसको है ना साइकिल के ऊपर लेकर जाओगे, मतलब अभी इस ऑटो रिक्शा के अंदर के डेटा को भी तोड़ोगे और एक साइकिल से या फिर बाइक से लेकर यहाँ पे पहुंचोगे। अभी देखो बहुत मेहनत ले रहे हो आप लोग। अभी यार साइकिल से या फिर बाइक से यहाँ पे लेकर पहुंच तो गए, लेकिन अभी ये बाइक को तो ऊपर नहीं चढ़ा सकते ना। वहां पे क्या लगेंगे, और कुछ लोग लगेंगे जो इस डेटा को क्या करेंगे, ऊपर तक लेकर जाएंगे। सो अभी यार इतना सारा चीज करोगे, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई यार कुछ मिसप्लेस हो जाए, कुछ चीजें गलत आ जाए, या फिर गलत आ नहीं सकती, गायब होना पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट थिंग इज, ये सारा चीजें आपके सामने दिख रहा है, ये तो अपना नॉर्मल सिनेरियो है। हम लोग जैसे लोग ऐसे सिनेरियो के साथ जीते हैं, राइट। तो यार अगर हम लोग जैसे लोग ऐसे सिनेरियो के साथ जीते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर हाईवे है तो हाईवे का लोड कैरी करने का कैपेसिटी अलग रहेगा, और छोटा रोड है तो उसका लोड कैरी करने का कैपेसिटी अलग रहेगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आप जब भी बात करके हो डेटा सेंड करने का, तो डेटा सेंड करने के लिए एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको नहीं लगता कि इन बिटवीन बहुत सारे ऐसे हाईवेज और छोटे गलियां रहेंगी। ओके, सो वही समझना है हम लोग को। सी, अब वो हाईवे कितना डेटा कैरी कर सकता है, फिर कितने गुड्स कैरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है हाईवे के साइज के ऊपर। वैसा ही हम लोग कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू कितना डेटा सेंड कर सकते हैं, उसका एक टेबल मेंटेन रहता है। उसको कहते हैं एमटीयू टेबल। एमटीयू इज कॉल्ड एज मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। मतलब अगर आप इथरनेट चैनल यूज करते हो तो इसके अंदर से कितना डेटा जा सकता है, तो यू कैन कैरी 1.5 एमबीपीएस का डेटा। ओके, अगर आप टोकन रिंग का यूज कर रहे हो तो 4 एमबीपीएस टोकन रिंग। अगर आप कोई दूसरा क्वालिटी का यूज कर रहे हो तो इट इज 16 एमबीपीएस। एंड हाइपर चैनल यूज कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा स्पीड बढ़ता है। सो ऐसे सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स या फिर ऐसे अलग अलग मीडियम से आपके क्या होते हैं, नेटवर्क बनते हैं। तो आप बताओ कि इज इट फिक्स दैट स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको हाइपर चैनल ही मिलने वाला है? नो, इट्स नॉट फिक्स। दैट्स द रीजन द आईपी पैकेट हैज टू बी फ्रैगमेंटेड। ओके, सो फ्रैगमेंटेशन करना मतलब क्या, अभी अज्यूम करो कि आपके पास एक पूरा डेटा है। सो कभी भी जब भी मैं आईपी से डेटा सेंड करता हूं, तो आईपी से जब डेटा सेंड करूंगा तो उसके अंदर जो कुछ भी रहेगा वो बाइट्स ही रहेगा। सो लेट अस कंसीडर इट इन दिस वे दैट दिस इज अ बाइट विच इज 0000, बाइट नंबरिंग कर रहे हो। तो 4000 बाइट्स यू आर गोइंग टू सेंड फ्रॉम वन सोर्स टू सम डेस्टिनेशन। ठीक है, तो 4000 बाइट सेंड कर रहे हो तो ये डेटा पॉसिबल है कि एक साथ नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज पर द एमटीयू वी आर गोइंग टू ब्रेक इट। वी आर गोइंग टू ब्रेक इट।
ठीक है। तो जैसे ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक करूंगा, 000 से लेकर 1399, मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि यार 1400 मैंने बाइट सेंड कर दिया। देन यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हाट हाउ मच आई हैव सेंड, तो 2799 माइनस 1400, इतना बाइट सेंड कर दिया। देन यहाँ पे कितना सेंड कर दिया, 3999 माइनस 2800, इतना बाइट सेंड कर दिया। तो इतने सारे बाइट्स जब मैं सेंड कर रहा हूं तो इसको तोड़ तोड़ के सेंड कर रहा हूं ना, मतलब पूरा 4000 एक साथ तो नहीं जा रहा है। इट इज गोइंग इन सम डिफरेंट, आई कैन से छोटे छोटे अलग अलग फ्रेगमेंट्स में जा रहा है। ठीक है। तो आपको यहां पे दिखता रहेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑफसेट। ऑफसेट इज अगेन कॉल्ड एज नंबरिंग। क्या कहते हैं उसको, नंबरिंग। जो आपका स्टार्ट बाइट रहेगा ना, स्टार्ट बाइट नंबर रहेगा ना, उसको डिवाइड बाय 8 कर दो तो आपको ऑफसेट मिल जाएगा। अभी आप पूछोगे कि यार ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऑफसेट वेबसेट की क्या जरूरत है, अब समझोगे। ये है एक्चुअल आपका आईपी का पैकेट। ठीक है। ये है आपका डेटा। अब ये पैकेट से जब आगे फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो हर पैकेट के अंदर, हर फील्ड के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, इसके लिए आपको आईपी पैकेट को जानना बहुत जरूरी है। सो ये है आपका आईपी पैकेट जहां पे वर्जन है एचलेन है। एचलेन इज कॉल्ड एज हेडर लेंथ सर्विसेज टोटल लेंथ। ओह, दिस फील्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, कि जो कुछ भी डेटा मैंने इसके अंदर रखा है उसका टोटल लेंथ क्या है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन आइडेंटिफिकेशन बिट्स, इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बुक है। ठीक है। तो इसको फाड़ने के बाद वापस वही बुक मिलना चाहिए ना आपको, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि यार डीसीएन के बुक को फाड़ दिया और बन गया डीसीएन प्लस डीबीएमएस। ऐसा नहीं होता यार। ओके, सो दैट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आइडेंटिफिकेशन नंबर हर फ्रैगमेंट को दिया जाएगा, तब समझ में आता है कि भाई ये जितने भी टुकड़े किए गए हैं ये इस बंदे के हैं। ठीक है। देन आता है फ्लैग्स। अभी फ्लैग्स, ओ फ्लैग्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो यहां पे फ्लैग्स समझने के लिए हम लोग को फ्लैग्स देखना पड़ेगा। डी का मतलब होता है डू नॉट फ्रैगमेंट। अभी अगर ये 1 रहेगा तो समझ जाने का कि इसको फ्रैगमेंट करने का नहीं। समझ गए। अगर ये 1 रहेगा तो समझ जाने का कि इसको फ्रैगमेंट नहीं कर सकते। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी छोटा रास्ता आ जाए, भाई इसको वापस भेज। मतलब अगर यहां से एक हाईवे जा रहा है और यहां पे एक छोटा रास्ता आ गया, और जब मैं इसे तोड़ने वाला हूं तो सबसे पहला देखूंगा कि क्या मैं इसे फ्रैगमेंट कर सकता हूं या नहीं। अगर उसमें लिखा रहेगा डू नॉट फ्रैगमेंट, मतलब ये वाला जो फील्ड है उसको 1 किया रहेगा, तो भाई इस पैकेट को नहीं फ्रैगमेंट करना है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट इज एम। एम इज कॉल्ड एज मोर फ्रैगमेंट्स। भाई अगर इसके पास 1 रहेगा तो समझ जाओ इसके आगे भी फ्रैगमेंट्स है। समझे। अगर ये 1 रहेगा तो समझ जाने का इसके आगे भी फ्रैगमेंट है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां पे 0 लिखा है, 0 का मतलब अभी क्या हो गया कि भाई मेरे आगे कोई भी फ्रैगमेंट नहीं है, मैं अकेला हूं, इकलौता हूं, या फिर लास्ट हूं। अगर यहां पे आपको 0 मिल गया तो समझ जाने का एक तो ये अकेला है, इकलौता है, या फिर ये लास्ट है। समझे। एंड देन आता है आपका ऑफसेट। अभी ऑफसेट निकालने का रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट बाइट जो मिलता है इसको डिवाइड करने का 8 से। ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई पंगा नहीं है। अभी हम लोग के पास इतना बड़ा डेटा है, अभी इस बड़े डेटा को हम लोग को तोड़ना है। तो पहला तो एक फ्रैगमेंट बना, इस फ्रैगमेंट के अंदर जो मेरा आईडी था एज इट इज कॉपी हो गया। देन उसने जितना बाइट्स रखे थे उस बाइट के हिसाब से मेरा जो टोटल लेंथ है वो भी देखो चेंज हो गया। ठीक है। पहला टोटल लेंथ क्या था, अभी क्या है, क्योंकि ऑब्वियस है यार, जितना डेटा कैरी करेगा उतना ही तो टोटल लेंथ में रहेगा। देन यहां पे जो फ्लैग्स है वो भी देखो चेंज हो गए। ये तो कुछ भी नहीं है यार, यहां पे डी कुछ नहीं है, और एम के अंदर 1 है। एम के अंदर 1 मतलब मेरे आगे भी फ्रैगमेंट्स है। एंड ये आता है उसका ऑफसेट। ऑफसेट को क्या करने का, इसको डिवाइड बाय 8 कर दिया तो 0 मिल गया, काम खत्म। देन अगला डेटा इधर तक खत्म हुआ क्या, नहीं, इसने 1 बोला, इसका मतलब आगे भी फ्रैगमेंट रहेगा। अब यहां पे देखो ये आईडी एज इट इज कॉपी,
देन यहां पे देखोगे तो यहां पे बोला गया है 1 1 का मतलब क्या हुआ कि भाई आगे भी फ्रैगमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, देन यहां पे कौन सा बाइट सेंड किया जा रहा है, 1400 से लेकर 2799 तक के बाइट सेंड किए जा रहे हैं, इतना डेटा सेंड किया जा रहा है। तो उसका टोटल लेंथ क्या हुआ, यहां पे देखो। देन ऑफसेट क्या मिलेगा, इसको डिवाइड कर देना किससे, 8 से, तो आपको ऑफसेट मिल जाएगा। ठीक है, देन अब क्या हुआ कि ये फ्रैगमेंट जब जाता रहेगा ना किधर आगे, तो उसको इससे भी छोटा गली या फिर रास्ता मिला रहेगा। मतलब द एमटीयू साइज इतना कम हो गया कि इसको फ्रैगमेंट करने की जरूरत पड़ी। तो उस समय पे जब ऐसा एक फ्रैगमेंट है जो ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड है, ऐसा एक फ्रैगमेंट है जो ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड है, उस समय पे इसका सिनेरियो कैसा रहता है, देखो यहां पे जो आपको 1 दिखाई दे रहा है विच इज कॉल्ड एज मोर फ्रैगमेंट, इसको एज इट इज कॉपी कर लेने का। इवन अगर इसके भी आगे कोई फ्रैगमेंट हो जाते हैं ना, तो ये जो 1 रहेगा ना, तो वो एज इट इज कॉपी रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि इस पैकेट को और 2 टुकड़ों में डिवाइड किया गया। अब कैसे हुआ कि यहां पे ये 1400 मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक एंड हुआ, 2199। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका ऑफसेट ये जो था वही यहां पे मिला। देन आगे जो उसने डेटा को स्प्लिट किया वो था 2200 2799। तो उस हिसाब से 2200 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 275। सो दिस इज वन मोर फ्रैगमेंट विच वी कलेक्टेड। एंड देन फाइनली एक फ्रैगमेंट बना है जिसका लेंथ यू आर एबल टू सी 1200 है। एंड देन यहां पे उसका ऑफसेट नंबर क्या रहेगा, पहला बाइट नंबर क्या है, 2800, तो उसको डिवाइड कर लो 8 के साथ, आपको ऑफसेट मिल गया। एंड भाई अभी मेरे आगे कोई भी फ्रैगमेंट नहीं हूं, मैं लास्ट फ्रैगमेंट हूं, लास्ट, समझे। सो ऐसे करके ये फ्रैगमेंट होकर ये 1 2 3 4 फ्रैगमेंट्स गए मेरे डेस्टिनेशन तक, समझे। मतलब दिस फ्रैगमेंट, दिस फ्रैगमेंट, दिस फ्रैगमेंट एंड दिस फ्रैगमेंट। नाउ यू रिसीव्ड दीज फ्रैगमेंट्स, हाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कौन सा फ्रैगमेंट पहले लगाने का। तो आप बोलोगे अरे सर सिंपल है ना, बाइट्स है ना, यहाँ पे बाइट्स का नंबरिंग है ना, चेक करो ना इसको। अरे यार लेकिन ये बाइट्स जो है ना वो अंदर का डेटा है, बाइट नंबरिंग अंदर का है, हम लोग को सिर्फ हेडर मिल रहा है, हेडर से हम लोग को क्या करने का है, समझने का है। तो सबसे पहला ये सारे चीजें एक ही पैकेट को बिलोंग करते हैं, इसे देखो। ठीक है, देन सबसे लीस्ट ऑफसेट कौन सा है, ये वाला, इसको पहला अरेंज करो। देन कौन सा छोटा है, ये, इसको दूसरा अरेंज करो। देन कौन सा तीसरा है, ये, इसको बाद में अरेंज करो। बाद में कौन सा छोटा है, ये वाला, इसको अरेंज करो। तो 1 2 3 4 अरेंज हो गया। अब चेक कर लो कि ये बिट 1 है, ये बिट 1 है, इसका मतलब आगे भी फ्रैगमेंट है, हाँ है। एंड इसके आगे भी फ्रैगमेंट है, हाँ है। लेकिन इसके आगे फ्रैगमेंट है नहीं, इसका मतलब इस चारों को पैक कर, तेरा काम हो गया, दैट्स इट, समझे। श्योर। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन आईपी फ्रैगमेंटेशन। आईपी फ्रैगमेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, फ्लैग्स, एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर आईपी डेटाग्राम, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं, समझे। दैट्स इट।